नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में जिसके चर्चे हर किसी के पास है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इंडिया के टॉप 6 नंबर में इसका रैंकिंग है। क्योंकि कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करने के बाद भी कंपनी का दो अलग अलग आईटी इंडस्ट्रीज एक साथ मार्च भी हो चुके हैं, जिसका नाम आप अभी मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम आप पहले से ही जानते हैं, इसका नाम है एल टी आई, तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। और साथ ही साथ उसके साथ और एक कंपनी मार्च हुआ है जो है माइंडट्री। इस दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर अभी काम कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा एल टी आई के बारे में, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के बारे में, क्योंकि कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया है, जो कंपनी ने परफॉर्मेंस किया Q1 में, क्वार्टर 1 में, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके मत करिएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी नहीं है। फिर भी आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज के जो हालत है अभी, आईटी इंडस्ट्रीज, हर आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो हालत है अभी, उस हालत के बेसिस से देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पीटे हुए सेक्टर है और आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। तो क्यों, इसके बारे में बात करूंगा, और इस कंपनी में ऊपर आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में आप सभी जानते हैं मार्केट किस तरीके से क्रैश हुआ था। और आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर थे। तो आप एक बार इंडाइसेस देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, इंडस्ट्रीज वाइज आप देखेंगे, तो इंडाइसेस वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर देखिए लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले दिनों में करीबन करीबन 2% के, सॉरी 2% नहीं, 1.58% का क्लोजिंग आपको देखने को मिला था। इतने परसेंट नेगेटिव क्लोजिंग था टोटल ऑल ओवर आईटी इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ बैंक सेक्टर भी जबरदस्त पीटे हुए थे, जैसे पीएससी बैंक में बहुत जबरदस्त पीटा देखने को मिला था। फिर भी आईटी इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा प्रेशर है, उसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर, देखिए यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसी रेट 9.10% का टोटल इन्फ्लुएंसी रेट चला है। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रेट देकर खरीदना होगा। तो मतलब टोटली जो इन्फ्लुएंस रेट है वो सबसे ज़्यादा टॉप पीक लेवल में है। 40 साल में पहली बार इस तरीके से इन्फ्लुएंस रेट यूएस मार्केट में देखने को मिला। तो अमेरिकन बाजार में सबसे ज़्यादा प्रेशर होने के कारण देखिए, लोग आईटी सेक्टर के जो जो प्रोडक्ट है, मान के चलिए लोग कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाहेंगे, कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, तो कोई मतलब कोई शॉपिंग मॉल जाना चाहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट बैंकिंग जाना चाहेंगे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो सारे के सारे आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सारी चीज खरीदने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस रेट इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए लोग खरीदना कम कर दिए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर आपको आईटी सेक्टर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग मान के चलिए, कोई मतलब फाइनेंस कंपनी मान के चलिए, गेमिंग भी मान के चलिए, कोई इंडस्ट्रीज मान के चलिए, तो सारे के साथ प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं कौन? आईटी सेक्टर। तो इसीलिए आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटे हुए हैं। तो उसके साथ ही मैं एल टी आई एंड माइंट्री के ऊपर भी पिछले दिनों में आपको वीडियो बना के दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने देखा है, तो आप भी अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि एक्चुअली आईटी सेक्टर के इस तरीके से मतलब गिरावट के पीछे कारण कौन सा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो हालत है वो कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। पहली बता दूं, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली ग्लोबली प्रॉब्लम है। तो ग्लोबली इम्पैक्ट जब आते हैं तब इंडिया मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट गिरते हैं। जब यूएस मार्केट गिरते हैं तब ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट गिरते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज, हर मार्केट, हर कंट्रीज बड़े कंट्रीज के ऊपर फोकस रखते हैं। तो इसीलिए यूएस मार्केट में प्रेशर है, तो इसलिए हर कंपनीज गिरते जा रहे हैं। तो इस, क्या अभी एलटीआई के ऊपर निवेश किया जाए, क्या एलटीआई के ऊपर स्टॉक को बेच दिया जाएगा? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो आप जरूर इस कमेंट को मैं जरूर आपको दूँ, अप्लाई मतलब जरूर रिप्लाई आपको दूंगा। तो उससे पहले कंपनी का आपको न्यूज के बारे में, सॉरी मतलब रिजल्ट के बारे में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चलो
वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिखा है। चलो यहाँ पे जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं किसका है, LTI लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के ऊपर ही है। और यहाँ पे रिजल्ट जो है टोटली जो इनकम है वो मैं बता दूं मिलियन में दिया गया है, तो मिलियन में है, मैं करोड़ों में आपको ट्रांसफर जरूर कर दूंगा। तो उससे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है फर्स्ट कॉलम में Q1, सेकेंड कॉलम में Q4 और पिछले मतलब क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे थर्ड कॉलम में Q1 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 46,600 टोटल इनकम है इसका। और पिछले बार कितना था, 44,300, पिछले साल में था 35,800। इसका मतलब हर आईटी इंडस्ट्रीज के एक चीज में कॉमन आपको में हमेशा देखने को मिलता है, वो है रेवेन्यूज का ग्रोथ। तो रेवेन्यूज का ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिला है। ऐसे ऐसा नहीं कि कंपनी ने रेवेन्यू कम किया, कंपनी का अर्निंग कम हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस खराब सिचुएशन भी कंपनी सर्विसेज दिया, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिला। मगर एक पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव आया, वो क्या है, कंपनी का रेवेन्यूज के बाद कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए पिछले बार भी देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम हुआ था उसके बेसिस से एक्सपेंस हुआ 35,700, और पिछले सालों में तो 29,000 और इस बार 38,100। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट कंपनी के आए, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आए वो आप देख सकते हैं 6,344। तो पिछले बार कितना था, 6,375, पिछले साल में था 4,968। इसका मतलब प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो सेम टू सेम फिगर देखने को मिलेगा, छोटा इधर उधर है, थोड़ा सा इधर उधर है, फिर भी थोड़ा सा नहीं, अराउंड 634 करोड़, और पिछले बार था 637 करोड़। तो इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फिर भी मैं जरूर कहूँगा पिछले सालों की कंपैरिजन में अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, क्योंकि पिछले सालों में 496 करोड़ का था। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो यही पॉइंट दिखाने के लिए मैं रिजल्ट के ऊपर आपको लेके आता हूँ, क्योंकि आपको रिजल्ट देखकर ही एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी खुद को कंट्रोल करके रखा है, खुद को बिजनेस को बढ़ा के जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात होते हैं। अच्छे टाइम में हर कोई कंपनी अच्छे करना लग जाता है। जब सोचिए जब लॉकडाउन पीरियड था, जब कोविड में लॉकडाउन था, तब कितने लोगों ने पैसा कमाया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जो पैसे को बचा के रखे थे उसी पैसे से वो गुजारा किया है। तो उस टाइम में जो लोग सस्टेन कर गया, उस टाइम में जो लोग खुद को टिका मतलब टिका लिया, तो उसी लोग आज सक्सेस हो रहा है, उसी लोग अच्छा खासा काम भी कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है, जो जॉब में था आज बिजनेस कर रहा है। तो इस तरीके से काम आपको जरूर मतलब एक एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर तो दम तो जरूर है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि इसका दम जरूर बहुत जबरदस्त है। 36 इसका अर्निंग पर शेयर था 36.13, पिछले बार था 36.34, पिछले सालों में था 28.40। तो यहाँ पे जो मैसिव जंप है तो उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं जरूर कहूँगा पॉजिटिविटी कुछ तो जरूर दिखा। तो ये एक पॉइंट्स है कंपनी के लिए, मैं इस तरीके से पॉइंट को जरूर मतलब पॉजिटिव कहूँगा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो निवेश करने से पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूँ। जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कौन सा सेक्टर को सर्विसेज देते हैं, वो आपको सबसे पहले देखना है। देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इंश्योरेंस, एनर्जी, यूटिलिटी, या फिर देखिए सीपीजी रिटेल पब्लिक के ऊपर काम करते हैं, हाईटेक के ऊपर काम करते हैं, लाइफ साइंस के ऊपर, जो लाइफ साइंस मतलब जितने सारे लेबोरेटरीज आप देखते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो मतलब रेवेन्यूज है, यहाँ पे आपको खुद दिखेगा कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू को ग्रोथ कराया। अब आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी 21,000, पिछले बार था 19,000, पिछले साल में 16,000, अराउंड अराउंड 16,000 बोल सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उसमें 6,500, पिछले बार ज़्यादा था 7,000, पिछले साल में कम था 5,000। एनर्जी और यूटिलिटीज़ के ऊपर 3,900, पिछले बार था 3,700, पिछले साल में था 3,100। हाईटेक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर 5,200, पिछले बार था 5,000, पिछले साल में था 4,300।
और CPG एंड रिटेल फार्मा कंपनी के लिए 7,800, पिछले बार था 7,000, पिछले साल में था 5,000। इसका मतलब कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना से उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा दिखेगा। तो फिर भी मैं इस तरीके से कंपनी को हमेशा के लिए सैल्यूट जरूर करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी हमेशा ग्रोथ करते हैं, हमेशा ग्रोथ गोइंग मोड में रहते हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा के, कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो रहा है, इसमें आप पैनिक होकर अगर शेयर बेच देंगे तो आप मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।